ओम शांति। सभी का स्वागत है अवध मुरली क्लब में। तो अभी हम जो सुबह साकार मुरली बाबा की चली है उसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया मुरली में। कौन सा पॉइंट आज अच्छा लगा आप सभी को? एक एक पॉइंट सभी शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने कहा कि पवित्र बन, पवित्रता की राखी सबको बांधनी है और हमें कमल फूल समान रहना है। ओम शांति। ओम शांति जी। ये मैं स्लोगन बहुत अच्छा लगा आज। बाबा ने कहा हर समय कर्ण क्राउन हर बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। ओम शांति जी, आज का वरदान क्या था, कोई बताएगा? बोलिए रचना बेटी। ओम शांति सिस्टर। मुझे जो आज मुरली में मतलब पूरे दिन में जो रहा वो बाबा ने जो याद की बात बोली कि याद के बंधन में अपने आप को बांध लो तो विकर्म करने से बच जाओगे, योग की अग्नि में पवित्र भी बनोगे और विकर्माजीत दुनिया में जाओगे। और आज का जो स्लोगन था, सॉरी, वरदान जो था वो था कि ज्ञान की शक्ति से कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। तो इसके एक्सप्लेनेशन में बाबा ने बोला कि हमें हमारी हर कर्म हमें हर रोज कर्म इंद्रियों की ब्रह्मा बाबा जैसे दरबार लगाते थे वैसे दरबार लगाना है और देखना है कि कौन सी कर्म इंद्रियों ने हमारे जो रूलिंग पावर है उसका पालन नहीं किया और पूरे दिन उसको अटेंशन भी देना है, चेक भी करना है और साथ में ज्ञान की शक्ति से चेंज भी करना है। अगर हम चेक और चेंज का अटेंशन नहीं देते हैं तो वो कर्म इंद्रिय आदत बन जाती है और फिर वो संस्कार बन जाता है। तो हमें इस चीज का पूरा पूरा ध्यान देना है और हम इस प्रकार से स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तो हम जितनी आत्माओं के संपर्क में आते हैं उन्हें भी संतुष्ट कर सकते हैं। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने कर्म इंद्रियों की चेकिंग की बात करी कि आपके जो भी कर्म इंद्रियां हैं पहले तो आप उनकी चेकिंग करो। फिर बाबा ने कहा चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तभी कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। तो कोई शेयर करेगा कैसे आप, मान लो आंखों से कुछ हुआ, ठीक है, या कानों से कुछ हुआ, मुख से कुछ हुआ, तो आप उसको वहां पर चेंज कैसे करते हो? मान लो आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो हमें नहीं देखना चाहिए, तो उसको आप उस कर्मेंद्रिय को, मान लो आंखों को, आप अगर आपको चेंज करना है, मतलब उस देखने को, उस चेक करने के साथ साथ हमें पता चल गया, एहसास हुआ, तो उसको चेंज कैसे करने के लिए आप क्या करते हो? कोई शेयर करेगा? बोलिए, पंकज भाई जी बोलना है। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी। हमने अभी इसके ऊपर से ही दृष्टि और टंग का, तो ये दो कर्मेंद्रियों के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो कभी न चाहते हुए भी दृष्टि जाएगी या फिर तो उसको चेक करने के लिए हमने, चेंज करने के लिए हमने अपने हाथ के रिस्ट के ऊपर डी और जे लिखा हुआ है।
डी मतलब दृष्टि और जे मतलब जुबान। तो इसके ऊपर जैसे हम, क्योंकि हाथ हमारा कोविड के दौरान ऐसी एनालिसिस बाहर आई है कि हम बहुत ज़्यादा हाथ यूज़ करते हैं मुंह पे हाथ लगाने के लिए। तो एवरी टाइम यू लुक एट योर रिस्ट इज गोना रिमाइंड यू कि दृष्टि और जुबान का ध्यान रखना। तो इस तरह से चेक इन चेंज हमारा इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो आप चेकिंग कर, चेंज क्या कर रहे हो? सॉरी, यू गॉट कट ऑफ से अगेन। नो, आपने जो बोलो। कि आप चेक करते हो ना, उससे तो आपको चेक हो रहा है वहां पे। चेंज क्या कर रहे हो? चेंज मतलब आगे से ध्यान रखना है, वही चेंजेस ला रहे हैं। अच्छा, कोई और शेयर अभी करे? जुबान, फॉर एग्जांपल, जुबान से कुछ अगर गलत निकल गया या व्यर्थ निकल गया, तो नेक्स्ट टाइम मौन रखेंगे और आगे से संकल्प में भी नहीं लाएंगे। हाँ, तो ये वैसे चेंज चेंज हुआ, होता है। ये चेंज हुआ। ठीक है। हाँ, ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। कोई और शेयर करेगा? ओम शांति। मैं कई बार देखती हूँ, जैसे अगर आप कहीं बाहर गए और वहां पे दो जनों में सपोज आपस में कोई बात हो गई, वो ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं और आंखों ने देखा भी, कानों ने सुना भी, तो मैं अपने मन को यही समझाती हूँ कि ये उनका कार्मिक अकाउंट है, मैं क्यों अपने अंदर मतलब वेस्ट ले रही हूँ। तो मेरे को उस बारे में ना सोचना है, और मेरे को उस समय उनको बोलना है कि ये सब शांत हो जाएं और बाबा आपसे इनको भी सबको शक्ति मिले। तो मैं ऐसे करके चेंज करने की कोशिश करती हूँ। ओम शांति। जी, और किसी का कोई अनुभव है? कोई शेयर कर सकते हैं, कैसे चेंज करते हैं? अच्छा, यदि हम और एक शेयर करें हाँ जी, बोलिए बोलिए। कि पहले तो हमको जानना है कि चेंज क्यों करना है, क्योंकि हाँ। बाबा ने आज बोला है कि उसको, नॉलेज को पहले समझो कि दृष्टि, अभी मेरा सेम एग्जांपल, दृष्टि को क्यों चेंज करना है। पहले अगर दिमाग में ये विचार सागर मंथन इसका हो जाए कि चेंज करेंगे तो क्या होगा, दृष्टि खराब नजर जाएगी तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या है। फिर जुबान से अगर कुछ निकल गया तो उसका फिर कर्म बनेगा, कर्म बंधन बनेगा, कर्म भोग बनेगा, फिर उसका और फिर योग लगाना पड़ेगा। ऐसे भी हो सकता है। तो उसको चेंज करके क्या फायदा होगा, और क्या प्रोज एंड कॉन्स जैसे बोलते हैं ना। तो उससे हमको और ज्यादा हमका हमारा जुबान को कंट्रोल करने के लिए अपना और मन होगा कि अभी हमको आगे से ध्यान रखना है। इस तरह से। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। हम क्या करते हैं, एक अपना शेयर करते हैं थोड़ा-सा। मान लो अभी जैसे आपने पंकज भाई जी ने बताया कि हमें क्यों करना है चेंज। सबसे पहले तो हमें उसका जो ये नॉलेज की शक्ति होनी चाहिए। जब ये हम जो ज्ञान सुनते हैं, इस ज्ञान को सुनते-सुनते धीरे-धीरे जब वो धारण होने लगता है, वो ज्ञान जब हमारे अंदर समा जाता है, तब हमें रियलाइज़ होता है। एक्चुअल में जब हमसे कुछ गलत होता है, मान लो आँखों ने या कान ने या मुख ने कुछ भी गलत किया, ठीक है? तो वो जो गलत किया वो रियलाइज़ नहीं होगा तब तक जब तक हमारे पास नॉलेज की शक्ति नहीं है। तो जब तक नॉलेज की शक्ति नहीं है, वो रियलाइज़ेशन ही नहीं होगा पहले तो। तो जो बाबा का ज्ञान जो हम मुरली सुनते हैं, वो एक-एक बूंद की तरह हमारी बुद्धि में जाता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, और फिर वो शक्ति देता है हमें। वो ज्ञान शक्ति का रूप धारण करता है, तब जाकर सबसे पहले हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमने ये गलत किया, ये आँखों ने, इस कर्मेंद्रिय ने हमें धोखा दे दिया। और वो भी हमें तब होता है रियलाइज़ जब हम उसको एकांत में चेकिंग करते हैं। अभी जैसे मैं
खुद को, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैं कैसे मुझ आत्मा ने कैसे किया। मान लो आंखों ने धोखा दिया, आंखों ने धोखा दिया मीन्स किसी को कई तरीके से धोखा हो सकता है। पहले तो हम किसी के या तो रूप रंग को देखें, बेशक हमारे अंदर कोई विकार की भावना नहीं है, लेकिन उसको आत्मा देखने की बजाय, बाबा कहते हैं आत्मा देखो, आत्मा देखने की बजाय हमने उसके कपड़ों पे ध्यान दिया या उसके फिजिक पे ध्यान दिया, या हमने किसी पे प्रभावित हो गए किसी के गुण को लेकर, तो वो भी लगाव, झुकाव, प्रभाव, ये सब क्या है? बॉडी कॉन्शियस ही है। वो आंखों ने हमें धोखा दिया है वहां पे, या फिर हमने कोई कुछ देख लिया जो पढ़ना नहीं चाहिए था, कहीं पे हमने पढ़ लिया, वो भी क्या है? वो धोखा हुआ। या मतलब एक बार पढ़ लिया, लेकिन अगर बुद्धि उधर जा रही है वापस, इसका मतलब वो धोखा दिया उस कर्मेंद्री ने हमें। तो उसको सुधारने के लिए मैं क्या करती हूँ, बाबा की आंखों की तरफ देखती हूँ। तो वो आंखों को पनिशमेंट मिलती है कि अभी आपने वो देखा है, तो अब आपका पनिशमेंट क्या है? आपको बाबा की तरफ देखना है, बाबा की आईज में। तो वो काफी टाइम तक आंखों को उसी पे ही लगा के रखना है, या बार बार अगर फोटो नहीं है तो परम धाम में बाबा पे या सूक्ष्म वतन में बाबा को देखना है, तो वो आंखों को देखना है बार बार। तो वो उसको वहां पर करवाती हूँ। तो उससे अपने आप ही एक होता है ना, एक मुख से, अगर मान लो मुख से कुछ बोल दिया, जैसे भाई जी ने भी शेयर किया, पंकज भाई ने, मुख ने धोखा दिया, मतलब कुछ ऐसे शब्द थे जो नहीं बोलने चाहिए थे और बोल दिए, तो वो मुख के लिए क्या पनिशमेंट है? उसको साइलेंस में दे दो, साइलेंस में ले जाओ और कुछ समय तक मुख का मौन रखो। तो वो भी क्या है, उसको जब हम उसको थोड़ा पनिशमेंट देंगे, मतलब इस तरह का, तो वो क्या होगा, और फिर उसको रियलाइज कराएंगे कि अब ये नहीं बोलना है नेक्स्ट टाइम, इस तरह से ये नहीं देखना है। कानों का पनिशमेंट क्या है? किसी ने किसी की निंदा करी और हमने वो सुन ली, अभी सुन तो लिया, अभी सुन लिया, तो वो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हमने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब वो सुन लेते हैं ना, तो वो अंदर कहीं ना कहीं चला जाता है सबकॉन्शियस में, और वो वापस आता है। तो वो सुनने को, कान की कर्मेंद्रियों को कैसे देना पनिशमेंट, कैसे उसको चेंज करना है? उसको मुरली सुनाओ, उसको बोलना बाबा की जो ड्रिल्स है वो सुने कानों को, या फिर मुरली को बार बार सुनते रहो। तो वो उसको देना है। थॉट्स ने, बुद्धि ने धोखा दिया, सॉरी मन ने धोखा दिया या बुद्धि ने चित्रण किया, वो धोखा दिया सूक्ष्म कर्मेंद्रियों ने, तो उसको क्या कहना है? मन को बार बार संकल्प दो स्वमान का, मतलब श्रेष्ठ स्वमान का या दो, या फिर कोई अच्छे संकल्प जो बाबा बोलते हैं वो दो। बुद्धि ने अगर धोखा दिया चित्रण, तो बार बार उसको परम धाम का चित्रण दो या सूक्ष्म वतन का, या सबसे अच्छा नहीं हो पाता कभी, तो उसको मधुबन में लेके जाओ बार बार, बुद्धि से, बुद्धि के सामने लेकर आओ चित्र, जैसे 4 धाम है या बाबा का रूम है, तो वो वहां पर बार बार उसको दो, ये काम दो कि अभी आपने हमें ये धोखा दिया, अब आपके लिए ये पनिशमेंट है। तो वो धीरे धीरे जैसे हम देते जाएंगे ना, तो वो भी फर्क पड़ेगा। बोलिए पंकज भाई जी। दीदी, हमारा एक क्वेश्चन ये कान के ऊपर ही, कि ये कर्मेंद्रिया हैं जो शायद हमारे, क्योंकि जो जॉब्स में है, इवन सराउंडिंग बी केस, कि कभी क्रिटिक इसका निंदा करते हैं ना, तो हाउ कैन वी कंट्रोल? वी कांट कंट्रोल, और वो कभी कभी तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जॉब पे, कि किसी की बात चल रही है तो वी कांट हेल्प, उस को हाँ, सुनना ही पड़ता है। और फिर कभी कभी जस्ट टू बी प्रेजेंट इन द सिचुएशन, हमको कभी कभी ऐसा नॉड करेंगे, तो बाबा ने नॉड भी करने के लिए ना बोला है कि ऐसे हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना। तो तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हम ये करें, क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते अपने कलीग्स को। मैं बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। कई बार हो जाता है, जब आपसे पहले ही बात, एक बार मैंने ये महसूस किया, मेरा खुद का अनुभव है, और भी कोई शेयर कर सकता है, कि मान लो कोई कुलीग ने कहा या किसी बीके ने ही, मतलब हमारे ब्राह्मण परिवार में से किसी ने किसी की बुराई करी, तो हमें क्या करना है?
जब कोई बोलता है ना, हमारी बुद्धि को एक आदत होती है, बुद्धि उसी टाइम चित्रण करती है उस सिचुएशन का, उस बात का, ठीक है। हमें क्या करना, उसका चित्रण नहीं लाना बुद्धि में। मान लो किसी ने कुछ कहा, सिर्फ सुना, मान लो हमें सुनना पड़ रहा है, सुन लिया, लेकिन उसका चित्र नहीं बनाना बुद्धि में। जब हम उसका चित्र नहीं बनाएंगे बुद्धि में चित्र, या तो आप बाबा का रखो, या बाबा की कोई भी महावाक्य है, या कोई भी बात है, या बाबा की मतलब बताया ना, जैसे सूक्ष्म वतन का, कोई भी चित्र रखो सामने। अगर मान लो कोई बोल भी रहा है, हम सुन रहे हैं, लेकिन वो उसका चित्र नहीं बना रहे, जो वो सुन रहा है, जो हम सुन रहे हैं, तो वो हमारे अंदर नहीं जाएगा ज्यादा। और दूसरा, मान लो कभी कभी चला भी गया अंदर, तो हमें क्या करना है, बाबा को दे देना है उसी टाइम, उसी दिन सोने से पहले। वो बाबा को पकड़ा देना है सारी बात, सारा चित्र समेत, कि ये था, और ये आप लो, ये मुझे नहीं चाहिए, ये वेस्ट है। तब भी हम उससे बाहर आ सकते हैं, फिर वो अंदर नहीं जाएगा ज्यादा। शेरू भाई जी, आपको कुछ बोलना है? ओम शांति दीदी, आपको याद होगा जब हम मधुबन गए थे, आपको याद होगा भगवान भाई जी ने क्लास कराई थी कि जब आपकी आंखें कुछ गलत देखती हैं तो आपने सिर्फ बाबा को देखना है एक हफ्ता, कान कुछ गलत सुनते हैं तो एक हफ्ता कान को क्या सजा देनी है, सिर्फ बाबा की मुरली सुननी है। अगर पाँव जी कुछ गलत जगह जाते हैं तो आपने कहना एक हफ्ता सेंटर पे जाके मुरली सुननी है। अगर हाथ कुछ गलत करते हैं तो एक हफ्ता हाथों से देने, हाथों मुरली लिखनी है। जी ये भगवान जी आपको याद दीदी। जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। हाँ अ, जी, आपने कहा है कि चार धाम जब पनिशमेंट देनी होती है तो आप चार धाम ले जाते हो और बाबा की आंखों में, तो उनको पनिशमेंट कैसे, फिर वो तो मतलब आंखों में से पनिशमेंट और चार धाम में पनिशमेंट, ये मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। आप जैसे पनिशमेंट का मतलब है, आंखों ने बाहर का देखा ना, अभी आंखों को एक चस्का लग गया, ठीक है। अभी हम एकदम से, अगर हम ये कहें, मान लो हमने कुछ देखा और एकदम से कहूँ कि परम धाम में आंखों को टिका दो बाबा पे, तो वो नहीं टिकेगी। तो उसको बार बार उसको खींच के लाओ, नहीं आपको यही टिकना है, तो वो पनिश कर रहे हैं उसको, ठीक है। वो पनिशमेंट एक्चुअल में वो फिर वो धीरे धीरे फिर वो आदत रहेगी, और वो वापस उस सिचुएशन से, वो बाहर की जो बाहरी चीज थी ना, उससे वो बाहर आ जाएगी हमारी कर्मी। अच्छा, मैं इसको कॉन्ट्रिब्यूटेड समझ रही थी कि जहाँ हम इतने प्यार से वहां जाके देखते हैं आंखों में, और वहीं जाके फिर पनिशमेंट वर्ड के साथ, इफ वी लुक एट द आई, पनिशमेंट ये है कि उसने आंखों ने या कानों ने या मुख ने जो गलत किया है, जो श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं किया है ना, उसको वो है कि वो उसका चस्का बाहरी तरफ है, बाहर मुक्ता की उसको तरफ। डबल टाइम कर दो कि वहाँ मतलब कब तक रुको, देयर शुड बी सम दिस थिंग के इतनी देर रुको जब तक तुम पहले की तरह जब तक महसूस कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, हाँ, हाँ, जब तक उसमें उसका रस ना आने लगे। राइट। बोलिए शैली बेन जी। हाँ जी दीदी, मुझे ये आपका ना जो सिस्टम, ये तरीका है, ढंग है, बहुत अच्छा लगा कि पनिशमेंट का मीनिंग तो यही है ना कि हमें सुधार करना है, तभी तो किसी को पनिश करते हैं कि हम उसका सुधार करना है। तो कर्मेंद्रियों को सुधार करने के लिए हम उसको पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। अगर तो उसको नेगेटिव वे में कुछ करेंगे तो क्या होता है कि नेगेटिव वे से वो चीज, उसमें पावर नहीं रह पाती है ना। तो जिस जब उसकी पावर कम होगी तो वो ऊपर उठने की बजाय और ही नीचे जाएगी। तो ये जो जैसे जैसे आपने कहा कि अगर आंखों से कुछ देख लिया तो आपको बाबा को नहीं हारना है, बाबा की दृष्टि लेनी है। मुख से कुछ बोल लिया तो हम जैसे कि बाबा के गीत गुनगुनाए, या बाबा की मुरली सुने, या कुछ पॉइंट्स बोले, है ना। इस तरीके से आपका ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मुझे मैं भी इस चीज को फॉलो करूंगी। थैंक यू दीदी। हम शांति। जी, हमने भी कहीं सुना था, अब याद नहीं है, किसी, जैसे शेर भाई जी ने भी बताया, शायद होगा कि हम अगर, जैसे उन्होंने शेयर भी किया है कि अगर आंखें कोई कुछ देखती है तो उसको क्या सजा देनी है, मुरली पढ़ने की, या फिर बाबा को देखने की, परम धाम में शिव बाबा पे टिकने की। मुख के लिए सजा देना मौन की, कि हमें इतना घंटे आज मौन रखना है। कान की भी,
तो इस तरह बाबा के महावाक्य सुनते रहे, तो इस तरह से हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। दीदी एक बार सेंटर वाले दीदी ने बताया था कि यदि आपके मुख से कुछ हो जाता है ना गलती, तो आप जो बहुत बहुत अच्छी चीज लगती है ना दिन में खाने के लिए आपको, वो नहीं खानी। जी, फिजिकली ज्यादा भी सकते हैं आपको। खाने का मन करे ना जो सबसे ज्यादा, वो बिल्कुल नहीं खानी, ये सजा देना है अपने अपने मुख को। अच्छा, जी जैसे आंखों का भी कर सकते हैं, जो का कर सकते हैं, जो ज्यादा तरफ जाती हैं उसी को ही आपने अवॉइड करना है। शांति। निंदा के लिए तो दीदी ऐसा होता है ना कि हम किसी की निंदा उस समय सुनते हैं जब हमारा उस आत्मा के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उस आत्मा ने हमारे साथ ही कुछ ऐसा किया तो हम वो निंदा सुनते हैं, तो हमने उस समय तो वो निंदा सुन ली। लेकिन अब हमारी स्थिति ऐसे होती है कि जितना जितना हम बाबा से योग लगा रहे हैं ना, तो हम हमारा मन अब जो है उस चीज को रिएक्ट करता है, वो कहता है कि नहीं मुझे ये चीज नहीं, और उतनी देर तक मन खाता रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, जिस समय तो निंदा सुन ली उस समय ठीक है अंदर चली गई, लेकिन मन अशांत डिस्टर्ब रहेगा, फिर बाबा को भी बताएं नहीं, लेकिन जिसकी हमने निंदा करी है या जिसके साथ हमने बैठकर निंदा उसकी सुनी है या बोली की है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उस आत्मा से ही मैं माफी मांगती हूँ कि सॉरी, अभी कुछ समय पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। फिर मैं तो उस आत्मा को सामने इमर्ज करके कि उससे माफी मांगी कि शायद मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप बहुत शिव बाबा की शिव पिता की संतान हो। तो इस तरीके से भी हम उनकी, क्योंकि जिसकी हम निंदा सुन रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसके वाइब्रेशंस डायरेक्ट प्रत्यक्ष उस समय हमें आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर जब हम सॉरी भी फील करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा ये तरीका है। तो मुझे लगता है कि काफी कारगर है करके, अगर मैं तो ये चीज को करती हूँ, मतलब काफी पॉजिटिव आता है इस तरीके। सॉरी फील करने के बाद ना दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए जी, वो ओम मेन ध्यान रखना है, क्योंकि सॉरी तो फिर सॉरी बोलने का भी संस्कार पड़ जाएगा ना, गलती करो और सॉरी बोलो, है ना, तो वो भी ध्यान रखें। बिल्कुल। ओम बाबा, शांति। गलती करना एक आम बात है, किसी गलती को माफ करना एक महान बात है। जी बाबा को बनाइए। ओम शांति दीदी। आज हमने एक मुरली पढ़ी थी अव्यक्त वाणी 74 की, तो उसके अंदर बाबा कह रहे थे कि जैसे आप बार बार गलती करते हो और एक ही गलती बार बार करते हो, क्योंकि हमारा कोई ना कोई एक संस्कार ऐसा होता है जिसकी वजह से हम बार बार सेम गलती करते हैं। फिर हमें वो रियलाइज होती है कि हमने गलती की, हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा हमसे ये मिस्टेक हो गई, फिर बाबा हमें प्यार से श्रीमत देते हैं, और जैसी गलती की ना वैसी ही श्रीमत हर बार हमें मिलती है। फिर क्या होता है कि हम बाबा को प्रॉमिस करते हैं कि बाबा आज के बाद हम ये गलती नहीं करेंगे, आपने जैसे समझाया है उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और कभी कभी तो हम मधुबन जाकर वायदा भी करके आते हैं। फिर क्या होता है, अगले साल जब दोबारा जाते हैं या फिर कुछ टाइम बाद वही गलती दोबारा हो जाती है, तो फिर बाबा से हम श्रीमत लेते हैं, फिर बाबा वही श्रीमत हमें दोबारा देते हैं। तो आज बाबा उस व्यक्तवाणी में कह रहे थे कि बार बार वही गलती करना, बार बार वही श्रीमत लेना और फिर उसको ना मानना, मानना नहीं माना तो उसका भी एक हिसाब किताब बनता है, फिर वो भी सजा के पात्र बनते हैं उसके लिए भी हम। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बार बार वही गलती, बार बार बाबा से श्रीमत ली, क्योंकि सतगुरु ने तो श्रीमत दी और हमने उस श्रीमत को माना नहीं, तो सतगुरु का निंदक छोड़ ना पावे, तो उसका हिसाब किताब का हमारे ऊपर बोझ पड़ता है। तो बार बार श्रीमत लेना, बार बार गलती करना भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। श्रीमत ना मानना ये भी एक विकार है, बाबा ने कहा एक मुरली में शिकार में। जी ओम शांति। और किसी को कुछ शेयर करना है? ओम शांति दीदी। जैसे कि दीदी बहुत सुंदर सुंदर बातें निकल कर आ रही है ना कि हमने ये करना, अगर मान लो हमारे से गलती हो गई तो हमने क्या सजाएं देनी है, क्या नहीं करना। तो एक क्लास में हमने सुना था कि ये करना क्यों नहीं है, यानी कि ज्ञान के आधार पर अगर देखें ना, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हम संपूर्ण फरिश्ता बने। जैसे
तो फरिश्ते के ऊपर अगर 1 मिनट चिंतन करें कि फरिश्ता जिसका फर्ज से कोई रिश्ता नहीं, वैसे तो विस्तार बहुत है लेकिन एक ही महावाक्य पकड़ते हैं कि फरिश्ता जिसका फर्ज से कोई रिश्ता नहीं। और हमारी पांचों कर्मेंद्रियां खिड़कियों के रूप में है ना, अगर हम इन खिड़कियों द्वारा इस देह का कुछ भी देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारी ये कर्मेंद्रियां हमें नीचे की तरफ, धरती की तरफ खींचती है ना। इसीलिए बाबा कर्मेंद्रियों के दरबार लगाते थे। इसीलिए मम्मा कहती थी कि मम्मा अगर देखती है तो परम धाम घर को ही देखती है, मम्मा को अगर कोई काम होता है तो मम्मा नीचे आती है ना। मतलब इन खिड़कियों से कुछ भी देह का, देह के आकर्षण का, इस मतलब इस सृष्टि का कुछ भी देखते हैं तो हमें वो चीज नीचे की तरफ खींचती है, हमें वो उड़ने नहीं देती। हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना, तो ज्ञान के आधार पर देखें तो हमें इसलिए भी नहीं देखना ना। जी ओम शांति। जी, तो अभी मुरली स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट या 3-4 मिनट अभी रह गए हैं, तो अभी हम सभी योग करते हैं। जो आज की मुरली थी, मुरली का वरदान ही था जिसपे हम सभी ने डिस्कस किया, स्वराज्य अधिकारी। तो अभी हम सभी स्वराज्य अधिकारी की स्टेज पर बैठकर अपने कर्मेंद्रियों को देखेंगे, 5 स्थूल कर्मेंद्रियां और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। तो इन सब की चेकिंग करेंगे कि आज पूरे दिन भर में किस कर्मेंद्रिय ने हमें धोखा दिया है और कैसे उसको हम चेंज करेंगे कल के लिए। तो आज पूरे दिन भर का अपना जो भी रहा, एक एक कर्मेंद्रियों को सभी ध्यान से देखें साइलेंस में, और इसकी दरबार लगाएंगे सभी।
झालं पण आवाज नाही. ओम शांति। आज की मुरली सोनिया दीदी जी पढ़ेंगे। ओम शांति। अपनी इसी सुंदर स्थिति में बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की वाणी की डेट है 31 जनवरी 2014। टॉपिक है अचानक के पहले अलर्ट रहे, स्वयं को पावरफुल बनाओ, खुश मिजाज रहे, संतुष्टता का वायुमंडल बनाओ, साथ साथ हर एरिया में संदेश देने का कार्य पूरा करो। अब कोई का भी उलाहना ना रह जाए। जैसा कि टॉपिक में ही क्लियर है, बाबा ने कहा इस अचानक का समय कभी भी, जैसे बाबा कहते हैं, आ सकता है, तो उससे पहले अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं कि सेवा में ही इतने बिजी हो जाओ कि स्वयं को देखने का समय भी ना मिले। स्वयं को भी देखना है और समय को भी देखना है। और साथ साथ बाबा ने ये इशारा दिया कि हमें ये बाबा का परिचय जन जन तक पहुंचाना है। कहीं कोई उलाहना ना रह जाए, कोई ये न कहे कि हमारा बाबा आया और हम आत्माएं तो वंचित ही रह गई। पूरी मुरली में ही बाबा ने यही सुंदर संदेश दिया है। तो बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, आज की सभा स्नेही और स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित दिखाई दे रही है। हर एक के मन में विश्व कल्याण का उमंग उत्साह समाया हुआ है। चाहे सम्मुख है, चाहे दूर है, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार दिल के स्नेह में समाया हुआ है। वह स्नेह परमात्मा और आत्मा के मिलन का स्नेह अति न्यारा और अति प्यारा है। आज बाप दादा चारों ओर बच्चों को समर्थ रूप में देख रहे हैं। बाबा कहते, जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। समर्थ बाप और समर्थ बच्चे, यह समर्थ आत्मा और परमात्मा का मिलन अति प्यारा और न्यारा है। और यह मिलन सिर्फ संगम पर ही मिलता है। परमात्मा और आत्माओं का यह साकार मिलन कोटों में कोई आत्माओं को अनुभव होता है। यह परमात्मा और आत्माओं का मिलन कल्प में अब संगम पर होता है। और वह सौभाग्यशाली क्या, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं आप सन्मुख मिलन मना रहे हैं। तो हम इस नशे में आ जाएं कि हम सौभाग्यशाली तो क्या, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं सन्मुख मिलन मना रहे हैं। बाबा कहते, सबके दिल में इस समय यही मिलन का भाग्य प्राप्त होता है। सबके मन में मेरा बाबा मेरापन है। बाप दादा अभी इस समय यही चाहते हैं। तो देखते हैं बाबा की क्या चाहना है। बाबा अपने बच्चों से क्या चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप दादा की इस समय यही चाहना है कि और भी आत्माओं को यह अनुभव कराओ, मेरा बाबा, और वर्षे का अधिकारी बनाओ। आज संसार में दुख, अशांति या अल्पकाल का सुख फैला हुआ है। उन आत्माओं को सदा के सुख शांति का थोड़ा सा अनुभव जरूर कराओ, क्योंकि इस समय ही अनुभव करा सकते हो। इस समय को वरदान है आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का। अंडरलाइन करने वाली बात है कि इस समय को वरदान है आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का।
सारे कल्प में आत्मा परमात्मा का मिलन, परिचय, संबंध, वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। तो अब हर एक बच्चे को जो अधिकारी हैं उन्हों को सदा उन आत्माओं के ऊपर तरस आना चाहिए कि कोई भी आत्माएं चाहे देश में चाहे विदेश में वंचित ना रह जाए। आपका विशेष कार्य यही है कि किसी भी प्रकार से कोई एरिया ऐसी नहीं रह जाए जो उलाहना दे कि हमें परिचय ही नहीं मिला। बाबा कहते सर्विस तो चारों ओर कर रहे हो, लेकिन कोई भी आसपास का एरिया रह नहीं जाए, उलाहना नहीं मिले। ये हमारा बाबा आया और हमको पता ही नहीं पड़ा। यह जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए बच्चों की है। बाबा ने कहा जहां तक हो सकता है वहां संदेश जरूर दे दो, नोट करो कौन सी एरिया रही हुई है जो उलाहना रह नहीं जाए कि हमें तो पता नहीं पड़ा। पता देना आपका कर्तव्य है। बाबा बहुत सुंदर कह रहे हैं कि पता देना आपका कर्तव्य है। जाने नहीं जाने वह जाने, तो हर एक अपनी एरिया के आसपास चेक करो। कोई भी एरिया संदेश के बिना रह नहीं जाए। बाबा कहते भाग्य हर एक का खुद है, लेकिन संदेश देना आप भाग्यवान आत्माओं का कर्तव्य है। हर एक को अपनी एरिया या आसपास की एरियो को चेक करना चाहिए कि हमारी एरिया का वह उलाहना रह नहीं जाए कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा। चाहे छोटा गांव है, चाहे बड़ा गांव है, शहर है, संदेश देना आप भाग्यवान आत्माओं का काम है। तो बाबा कहते यह चेक करो कि हमारे आसपास की एरिया में संदेश पहुंचा है क्या। मेजॉरिटी मुख्य शहरों में तो पहुंच गए हो, लेकिन फिर भी चेक कर लो कोई भी एरिया रह नहीं जाए जो आपको उलाहना देवे। हमारा बाप आया और हमें पता नहीं दिया। बाबा कहते चेक तो करते हो, बाप दादा देखते हैं, फिर भी अपनी अपनी एरिया जहां तक पहुंच सकते हो और कोई नहीं पहुंचा है वहां संदेश देना आपका कर्तव्य है। बाबा ने कहा चाहे छोटी एरिया है, लेकिन आपकी एरिया के नजदीक है तो आप नोट करो। छोटी छोटी एरिया वाले भी आपको उलाहना दे सकते हैं। हमारा बाप आया, हमको मालूम पड़ा हमारा बाप है, क्योंकि सबका बाप है ना। तो आपने क्यों नहीं बताया। इसीलिए चेक करो अपनी एरिया के चारों ओर संदेश पहुंचा है क्या, फिर आपकी जिम्मेवारी पूरी हुई। ऐसे नहीं कि छोटी एरिया है लेकिन उस एरिया के हैं तो बच्चे ना, किसी को भी भेज के कम से कम पता तो दे दो कि हम सबका बाप आया है। चाहे किसी भी प्रोग्राम से अपनी एरिया को सारा पूरा करो। अगर छोटी एरिया है तो कोई छोटे को भेजो, लेकिन वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि समय अचानक आना है, बता के नहीं आएगा। अंडरलाइन करने वाली बात है क्यों बाबा ने इतनी देर ये कहा कि कोई भी एरिया रहना चाहे। बाबा कहते हैं समय अचानक आना है, कोई बता कर नहीं आएगा। तो चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य पूरा करो। मानो आपकी एरिया में कोई सेवा नहीं हुई है तो भी साथी एरिया वाले हैं उनको बताकर उन्हों को निमित्त बनाओ। कोई आत्मा रह ना जाए, संदेश मिलना चाहिए। बाकी उन्हों का भाग्य है।
तो हर एक अपनी एरिया को चेक करो, चाहे छोटी ही गली है, साधारण लोग हैं, लेकिन बच्चा तो है ना, बाप आया है, यह पता तो होना चाहिए। चाहे किसी भी रीति से करो, उलाहना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा। यह आप लोगों का फर्ज है, क्योंकि कोई भी हालत अचानक किसी भी समय आ सकती है। अपना फर्ज पूरा करो, चाहे किसी को भी भेजो, लेकिन उलाहना नहीं रह जाए कि हमको तो पता नहीं पड़ा। किस एरिया के तो नजदीक होगा ना, क्योंकि अचानक कुछ भी खिट खिट शुरू हो सकती है। तो आसपास का एरिया देखकर चेक करो, कोई रही हुई आत्मा तो नहीं है। अगर दूसरे की एरिया है तो उससे राय करो, ऐसे बिना राय के नहीं करो। राय करो और पूरा करो, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आज बाप दादा चाहे देश चाहे विदेश सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि अपनी एरिया को चेक करो, राय करके बड़ों से उस द्वारा कराओ, लेकिन रह नहीं जाए। बाबा कहते मीटिंग करते हो ना, उसमें एक दो से राय कर सकते हो। बाप दादा यही कहते हैं कि समय अचानक आना है, इसीलिए कर लेंगे, हो जाएगा। यह कोई कोई का संस्कार होता है तो रह नहीं जाए। यह बाप दादा सभी को इशारा दे रहे हैं, अपनी एरिया को चेक करो। अगर दूसरा कोई करना चाहे तो उससे भी कराओ, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं। छोटी छोटी बातें तो अचानक ही हो जाती हैं। आप अपनी एरिया को देख लो, आसपास जितनी भी आपकी एरिया बनती हैं, वहां संदेश रहा हुआ तो नहीं है, बुलाना तो नहीं मिलेगा। फिर बाबा कहते बाकी आप सभी बाप के सिकिलधे बच्चे जो बाप के बन गए, वह कितने सिकिलधे हैं। बाप दादा भी सिकिलधे बच्चों को देख खुश होते हैं। वह बच्चे वहाँ पुरुषार्थ में थकना नहीं। कोई भी छोटी मोटी बात आती है, मदद लो, नहीं तो किससे मदद नहीं लेनी है, तो योग बल से चेक करके उसका कोई ना कोई सहयोग ढूंढो। हर एक चेक करना कि मेरी एरिया में से कोई रह तो नहीं गया जो कहे कि हमको संदेश ही नहीं मिला। आप सोचेंगे बाप दादा ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब तक बाबा ने एक ही बात को भिन्न भिन्न तरह से क्या मतलब क्या। और बाबा ने कहा कि बच्चों की जैसे मन की बात पढ़ ली कि बाप दादा कह रहे हैं कि आज ऐसे तो नहीं सोच रहे कि बाबा ने ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर बाबा खुद ही बता रहे हैं, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कई बच्चों की नजदीक की एरिया जिनकी जिम्मेवारी है, लेकिन वह पूरी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि कोई की भी एरिया रह ना जाए, पारने अकारने उसका हल ढूंढो, संदेश जरूर दो। आज बाप दादा इशारा दे रहा है, कोई बुलाना नहीं रह जाए। क्यों? बाबा ने कहा आप देखेंगे, उन्हों की एरिया को चेक करेंगे, उनको पुरुषार्थ में चलाएंगे, उसमें भी टाइम चाहिए, क्योंकि पहले चेक करेंगे, फिर उनको संदेश देंगे, फिर उनसे पुरुषार्थ कराएंगे। तो बाबा कहते कितना टाइम लग जाएगा ना, उसमें भी टाइम चाहिए। तो अभी अपनी अपनी एरिया को चेक करो, कोई एरिया उलाना नहीं दे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। अगर सर्विस करने वालों की मदद चाहिए तो वो अपनी जोन से बोलो, वह मदद करें। फिर बाबा ने कहा आज बाप दादा सेवा का इशारा दे रहा है। सेवा के साथ आगे बहुत सुंदर समझानी बाबा ने दी कि सेवा के साथ
और क्या इशारा है? बाबा कहते स्वयं को संपन्न बनाने का। ऐसे नहीं कि सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्वयं को देखने का समय ही नहीं मिले। स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। बाकी सभी खुश मिजाज रहते हो, अगर खुश मिजाज नहीं रहते तो जिसमें फेथ हो, भावना हो, उससे सहयोग लो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि छोटी छोटी बातें किस समय भी आ सकती हैं। इसीलिए अपने को अलर्ट रखना अपना फर्ज है। कोई कितना भी कहे, लेकिन स्वयं स्वयं को अलर्ट करना है। ये पहला इम्पोर्टेंट पहरा था। तो आगे बाबा ने कहा, आज बाप दादा आज बाप दादा सेवा और स्वयं दोनों को एवर रेडी करने के लिए इशारा दे रहे हैं। संतुष्टता का वायुमंडल हर स्थान पर होना चाहिए। अगर असंतुष्टता है तो किसी के भी सहयोग से, क्योंकि होना है छोटा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके लिए स्वयं को पावरफुल जरूर बनाना है। आज बाप दादा इसी पर इशारा दे रहे हैं कि अचानक के लिए तैयार रहो। फिर ऐसे नहीं कहना यह तो पता ही नहीं था, होना है, होगा अचानक। आप सबके मन से हल्का हो जाएगा तभी होगा। इसीलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि अपने आप को चेक करो कि बाप समान बने हैं क्या। जो बाप चाहते हैं उसे जानने में तो सब होशियार हैं। तो जो बाप चाहता है, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क, इन सब बातों में ऐसी आवश्यकता है जो कुछ भी अचानक हो तो सामना कर सकेंगे। पूछ रहे हैं बाबा, कुछ भी हो तो सामना कर सकेंगे क्या? बाबा कहते इंटरनल पावर से आत्मा सदा अटेंशन में रहे, सदा केवल पुरुषार्थी रहे, स्व परिवर्तन और चारों ओर भी परिवर्तन में सहयोगी बनने में, दोनों बात में चेक करना। बाबा कहते बाकी सभी ओके हैं, हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा ओके 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 हैं। अच्छा बाप दादा आगे का हाथ तो देख रहे हैं, पीछे का दिखाई नहीं देता, अभी पीछे वाले उठाओ। अच्छा, सभी को बहुत बहुत बाप दादा का सिख व प्रेम सहित याद प्यार स्वीकार हो। ऐसे कोई नहीं सोचो कि हमको तो बाबा का प्यार पता ही नहीं। ऐसा है कोई है? फिर बाबा कहते नहीं है ना, पता तो है ना, परमात्मा प्यार क्या होता है पता? अचानक अच्छा पता वाले हाथ उठाओ। फिर बाबा कहते सभी उठा रहे हैं और लंबा उठाओ। अच्छा नीचे करो। देखो बाप दादा ने देखा हाथ तो मेजोरिटी उठा रहे हैं, कोई बीच में रह गया हो, वैसे मेजोरिटी ने उठाया है। अगर कोई अंदर में समझे हाथ उठाने में शर्म आवे तो भी, अगर कोई विघ्न है या कोई हलचल है तो अपने दादियों को या जिसमें भी आपका फेथ हो, बड़ी दादी या दादियों में, उनको सुना देना, रखना नहीं अंदर। कोई ना कोई इलाज से कोई ना कोई इलाज ले लेना, क्योंकि होना है तो अचानक होगा, उस समय पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। फिर बाबा कहते अभी चेक करो, कुछ भी अचानक हो जाए, हलचल हो जाए तो इतनी शक्ति है जो स्वयं को बचाए, वायुमंडल में भी प्रभाव डाले, औरों के भी मददगार बने। यह चेक करना। बाबा कहते सभी ने समझा ना? बाबा पूछ रहे हैं समझा?
फिर बाबा कहते समझदार तो बहुत हो, बाप दादा को अच्छा लगता है। ऐसे ही नहीं कहते हैं, समझदार तो हो, लेकिन कभी कभी समय पर थोड़ा टाइम लगाते हैं। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को, दूर वालों को भी और नजदीक वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है, जो अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हो। धोखा नहीं खाना, अटेंशन दो। बाबा कहते दे रहे हो और देते रहना। कोई भी मदद चाहिए तो निमित्त बने हुए द्वारा ले सकते हो। ऐसे नहीं कोई कहे किससे लेवे, निमित्त का पता है। दादियां हैं ना, दादे हैं, दादियां भी हैं। कोई भी गलती रखना नहीं। अगर हो भी गई तो बाप दादा से दिल में पश्चाताप करके उसको खत्म करना, जमा नहीं करो। बाप दादा हर एक का खाता देखें तो कैसे खाता हो। ओके, वेरी गुड। बाबा ने कहा ऐसे हैं, अच्छा इसमें हाथ उठाओ। बाबा कहते हाथ तो सब उठा रहे हैं, देखो आप दादी आओ, हाथ देखो, हाथ उठाओ। सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, आओ दादी, दादी को ले आओ। आज मोहिनी नहीं आई है क्या? फिर बाबा कहते अच्छा आ गई। तो सेवा का टर्न पंजाब जो उनका है, 8,000 आए हैं। बाबा कहते पंजाब वालों को वरदान है। पहले पहले अमृतसर में सेंटर खुला था तो गुरुओं का बहुत था, लेकिन पंजाब वालों ने सबके ऊपर जीत पाई और अपने सेंटर निर्विघ्न चलाने दिए। इसके लिए पंजाब वालों को बाप दादा भी धन्यवाद दे रहे हैं। गुरुओं के स्थान पर सदगुरु की जीत करके दिखाई। अच्छा किया। गुरुओं की गद्दियों के बीच में ब्रह्मा कुमारियों का सेंटर अमर रहा और निर्विघ्न चलता था। निर्विघ्न चला ना। पंजाब वाली टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा, मेहनत अच्छी की है और अभी भी पंजाब का टर्न है ना। फिर मोहिनी बहन से बाबा कहते ठीक है ना। बाबा, फिर मोहिनी बहन ने कहा बाबा आपके वरदान से मैं ठीक हूँ। बाबा ने कहा मुबारक हो, ठीक है और ठीक रहेगी, भले कुछ भी हो। बाबा, मेरा बाबा, यह दवाई है। कितनी सुंदर दवाई है ना, बाबा मेरा बाबा। बाबा कहते यह दवाई है, अच्छी रहेगी, कोई बात नहीं, यह बीच बीच में होता है। अच्छा, फिर मुन्नी बहन से बाबा कहते बहुत अच्छी मेहनत कर रही हो, उसकी सफलता है, और ऐसे ही जैसे चलती हो वैसे अच्छे से अच्छा चला रही हो, चलाती रहेगी। जो भी कोई यहाँ वहां से इशारा आवे वह कर लिया बस, और अच्छा चल रहा है। फिर डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, यह सब डबल विदेशी हैं, 200 आए हैं। डबल विदेशी आजकल देखा है हर ग्रुप में कुछ ना कुछ होते हैं। अच्छा, अपना पार्ट बजा रहे हैं, विदेश की सेवा भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जितनी सेवा करते हैं ना उतना समाचार कम देते हैं। कोई ऐसा मुकर्रर हो जो मास 2 मास के बाद सब तरफ की रिजल्ट लिख के भेजे। अच्छी सेवा में वृद्धि है, पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हो। बाबा, एक किसी ने कहा कराची से एक भाई आया है, तो बाबा कहते अच्छा है, कराची जन्म स्थान है ना, ऐसे स्थान की सौगात आवे तो कितने महान है। अच्छा, बाप दादा को समाचार मिलता है, अच्छा चल रहा है। जो भी आते हैं इसमें कराची वाले कोई और हैं क्या? एक ही है, बहुत अच्छा। अच्छा लगा ना। विदेशियों को देख बाप दादा को अपना वर्ल्ड कल्याणकारी टाइटल याद आता है, क्योंकि
पहले था इंडिया, अभी विदेश भी हो गया। तो इसीलिए बाप दादा विदेश सेवा को सदा याद रखता है। पहले सिर्फ इंडिया कल्याणकारी था, अब विदेश चारों ओर फैला हुआ है। कोई एरिया अभी भी रही हुई है, वह भी ऐड हो जाएगी, लेकिन विदेश ऐड हो गया है। अच्छी मेहनत की है, रिजल्ट विदेश का भी अच्छा है। अच्छा, फिर निर्वैर भाई जी से बात कर रहे हैं। बाबा कहते तबीयत ठीक है, ठीक हो रहे हैं, हॉस्पिटल की चिंता नहीं करो। तो भाई जी ने कहा हार्ट नया यूनिट बनाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा सभी से राय करके मीटिंग में फाइनल करना। सिर्फ यह सोचो कि एक हॉस्पिटल आबू के कारण खाली पड़ी है, तो इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो आबू में कौन आएंगे। हॉस्पिटल के बारे में सबकी राय पहले लो। राय लेना चाहिए कि यहाँ आबू में दूसरी हॉस्पिटल खोलें, उसी हॉस्पिटल के साथ एडिशन करेंगे, भाई जी ने कहा। तो बाबा ने कहा लेकिन दूसरी होगी ना, वह प्लान बनाना, फिर देखेंगे, प्लान दिखाना। तो ब्रिजमोहन भाई जी से बात कर रहे हैं। भाई जी ने कहा गीता के भगवान के बारे में। बाबा कहते उसके लिए टॉपिक थोड़ा चेंज करो। अहिंसा की टॉपिक आपने बताई थी, यही चालू रखें, भाई जी ने पूछा। तो बाबा ने कहा कि थोड़ा चेंज करो। अहिंसा परमो धर्म नई बात तो थी, लेकिन आकर्षण वाली थोड़ी थोड़ी पॉइंट निकालो, थोड़ा चेंज करो, सोचो थोड़ा, सभी सोचें, जिसमें टॉपिक पर भी आकर्षण हो जाए। अभी यह सोचते हैं कि हमारा क्या जाता है, क्या भी हो, लेकिन समझे हमारा भी फायदा है, ऐसे सोचो। पंजाब की बड़ी बहनें। बाबा कहते पंजाब तो मशहूर है, पंजाब से कुमारियां अच्छी निकली हैं, भाई भी अच्छे निकले हैं, जिससे टोटल पंजाब अच्छा चल रहा है। एक दो को सहयोग देके अच्छा उन्नति को पा रहे हैं। सभी और उन्नति करो, सॉरी अभी और उन्नति करो, आवाज निकालो। आवाज नहीं निकला है। तो किसी ने कहा हरिद्वार में संत सम्मेलन करें। बाबा कहते कुछ हलचल कराओ, शांति से सुन रहे हैं, कुछ उसका मिक्स होता है, लेकिन ओरिजिनल क्या है उसको थोड़ा प्रसिद्ध करो। फिर जो अपने होंगे वह निकलेंगे। क्यों, वहां से कोई साधु जो बड़े मशहूर हैं, उन उनमें से कोई निकले, यह सेवा करो। वह कहें ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान हमने जीवन में लाया, ऐसे कोई मिसाल निकालो। बैठे तो हैं सभी, चाहे कोई की भी पंजाब में मदद लो, इंडिया की लो, सबकी ले सकते हैं। यह आवाज निकले कि ब्रह्मा कुमारियां कृष्ण के बजाय शिव कहती हैं, तो यह आवाज निकलना चाहिए ना। पंजाब को प्राइज देंगे अगर यह आवाज निकालेंगे, चाहे माने नहीं माने, लेकिन यह तो कहे कि इन्हों का यह मत है और इस पर सभी का सोच चले। करो कोई कमाल, सभी मिलके राय करो। अच्छा है शांति से चल रहे हैं ना। सब चुप हो गए। जलंधर की राज बहन बीमार है, आ नहीं सकती है, उसके लिए टोली ले जाओ। जंती बहन ने कहा बाबा दादी जानकी को आपने 8 दिन के लिए लंदन भेजा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। सब खुश हो गए ना। ठीक है, जो ड्रामा में था वह अच्छा हुआ। ऐसे मीठे मीठे बाबा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से इतना भरपूर करने के लिए शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया आपको भी। तो अभी सभी कुछ देर साइलेंस में बैठेंगे, फिर मुरली चिंतन करें।
ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने मुरली क्या बताया मुरली में? हाँ, ओम शांति। हाँ जी बोलिए। आज बाबा ने बताया पवित्रता का कंगन बांधो और बर्थडे बर्थडे नहीं मनाना है। बाबा कहते हैं पावन बनना है तो विकर्म विनाश करना है योग से। योगाग्नि से पवित्र जरूर बनना है। कमल फूल समान पवित्र बनना है बाबा कहते हैं। जी अभी जो मुरली बाबा की हमने सुनी है उसमें क्या हाँ। बताया? अभी हाँ जी कोई बताएगा? ओम शांति दीदी। हाँ जी आवाज बोलिए। आ रही है? आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज बाबा ने आज बोला कि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और जब बाप समर्थ बाप हैं तो बच्चे भी समर्थ ही होंगे ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये आत्मा और परमात्मा का जो मिलन इस समय संगम पर होता है। आवाज पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है कल्पना बहन। हाँ जी। तो बाबा ने कहा कि ये संगम पर जो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है ना, ये किसी भी कल्प में किसी भी युग में नहीं होता है। तो सिर्फ ये संगम ही अति वैल्यूएबल समय है। तो ये मिलन हमारा जो है अति प्यारा और न्यारा है। तो इस आगे से फिर बाबा ने बोला कि ये जो इस समय जो सब हर आत्मा को ये अनुभव करवाना है कि मेरा बाबा, और सबको उनको वर्षे का अधिकारी बनाना है। क्योंकि सबको वो तो है ना, विश्व का पिता है, हर आत्मा का पिता है। तो हर आत्मा को पता चले कि कोई किसी का भी उलाना ना रह जाए कि भगवान इस धरा पर आया जिसको वो युगों युगों से ढूंढ रहे हैं, तीर्थ यात्राएं करे, इतना दुख ले रहे हैं भगवान से मिलन मनाने के लिए, और किसी का ये उलाना ना रह जाए कि भगवान आया और हमें पता भी नहीं पड़ा। चाहे बाबा ने कहा अपने कोई भी एरिया निकालो, उसको नोट करो, राय करो अपने बड़ों से, और इस तरीके से चाहे छोटी सी भी गली है, चाहे साधारण बच्चे हैं तो बाप के बच्चे ना, तो इस तरीके से सबको बाबा बोलते हैं कि परिचय मिलना चाहिए। तो ताकि अंत समय में आपके ऊपर कोई भी मतलब ये आरोप ना हो कि हमें भगवान का परिचय नहीं मिला। और साथ में फिर बाबा ने जो एवर रेडी बनने के लिए बोला कि समय से पहले बाबा एवर रेडी का इशारा दे रहे हैं, और संतुष्टता का वायुमंडल जो हमें हर स्थान पर फैलाना है, और उसके लिए स्वयं संतुष्ट होंगे तभी तो हम संतुष्टता का वातावरण फैला सकते हैं ना। तो इस तरीके से दूसरी भी आत्माओं को जो भी असंतुष्ट हैं तो उनको भी किसी भी तरह का सहयोग देकर उनको संतुष्ट करना है। ओम शांति। और क्या बताया आज की मुरली में? एक तो बताया संदेश देना है, दूसरा और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति दीदी। आज प्यारा एक बाबा ने कहा सेवा के साथ साथ और क्या इशारा दिया बाबा ने, स्वयं को भी संपन्न बनाना है। ऐसे नहीं कि सेवा में इतने बिजी हो जाओ तो स्वयं को देखने का समय नहीं मिले। स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो, बाबा ने ये कहा आज। ओम शांति। जी स्वयं को भी देखना है बाबा ने। स्वयं को क्या बनाना है, क्या बताया बाबा ने? कोई बताएगा? क्या क्या बातें की बताई बाबा ने आज हमारे लिए?
बाबा ने एवरेडी रहने की बात की है, और बाबा ने सौम्य और सेवा में दोनों के लिए एवरेडी का है और संतुष्टा का वायुमंडल फैलाना है, बाबा ने ये भी कहना। जी, स्वयं को पावरफुल बनाना है, स्वयं को अलर्ट रखना है। कुछ भी अचानक आता है, इसलिए हर समय अलर्ट रहना है। कुछ भी अचानक जी। होता है, बाद में होना ही है, होगा ही। ओम शांति। जी, बाबा ने बताया कि आज चेक करना है हम सभी को कि हम बाप समान बनने हैं। बाबा जो चाहते हैं कि हम सभी से मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, इन सब में हमारी ऐसी अवस्था है कि कुछ भी अगर अचानक हो जाए तो क्या हम उसका सामना कर सकेंगे। और इंटरनल पावर हमारी आत्मा में सदा अटेंशन में रहे, बाबा ने कहा सदा तीव्र पुरुषार्थी रहे और स्व परिवर्तन और चारों ओर के अभी परिवर्तन में हम सभी सहयोगी बने। इन बातों की चेकिंग करने को बाबा ने आज बोली हम सभी को कहा है। एक बात बाबा ने बहुत अच्छी और भी कही है, कोई और भी बताएगा? और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बाबा ने ये भी कहा ना कि यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई मूंझ है, तो दादी और दादाओं से सलाह कर लो, उनसे मशवरा लो, यानी कि उनसे अपनी प्रॉब्लम का जो हल है वो बड़ों से लेना चाहिए। तो ये नहीं है कि भी इधर उधर से हम पूछते रहें या मूंझते रहें। वो जैसे बाबा बार बार मूल्यों में कहते हैं ना कि बड़ों के निमित्त के से हमें सलाह लेनी चाहिए, ताकि जहाँ भी हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे ठीक नहीं हो रहा या सहयोग चाहिए कुछ भी, तो बड़ों से सलाह करनी चाहिए, ये भी कहा बाबा ने। और बाबा ने आज ये भी कहा है कि बाबा कृष्ण को नहीं, बाबा को प्रत्यक्ष करो, मतलब शिव बाबा की आवाज आए, यानी कि ये जो ब्रह्मा कुमारी में मतलब शिव बाबा को मतलब उनका प्रचार होना चाहिए, शिव बाबा को हम उसका प्रत्यक्षता होनी चाहिए, इसके बारे में भी बोला था। जी, तो आज का हम होमवर्क ले लेते हैं जो आज बाबा ने हम सभी को मुरली में बताया है कि स्वयं पे अटेंशन देना है हम सभी को, कि हमारा एक तो संतुष्टता का वातावरण रहे, पावरफुल बनाए हम अपनी स्टेज को और सदा एवर रेडी रहे। तो कल के लिए हम होमवर्क भी यही लेंगे कि हमें स्वयं को देखना है, कि हमें चेकिंग करनी है कि हम बाप समान बने हैं, जो बाबा हमसे चाहते हैं, जैसा हमारा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, क्या हमारी ऐसी अवस्था है कि कुछ भी अगर अचानक आ जाए हम उसका सामना कर सके। तो हम सभी कल अपनी चेकिंग करेंगे, स्वयं पर अटेंशन देंगे, अलर्ट रह के, और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएंगे, इंटरनल पावर से आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे, पावरफुल। तो कल हम योग की स्टेज में रहेंगे, योग का जो अपना चार्ट है सभी उसको बढ़ाएं, ठीक है? तो ये हम अभ्यास करेंगे। अच्छा, एक और बात बाबा ने मुरली में कही जो किसी ने भी शेयर नहीं करी है, वो हम होमवर्क भी लेंगे। वो बाबा ने क्या बताया कि कोई भी अगर आपसे गलती हुई है, उस गलती को रखना नहीं है, अगर हो गई है बाप दादा से दिल में पश्चाताप करके उसको खत्म करना है। तो अगर हमारे सभी के जीवन में कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन हुआ हो या कुछ भी कोई ऐसी गलती हुई हो, तो वो हम सभी को, चाहे कोई भी कर्मेंद्रिय से हुई हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमने अपने मन में नहीं रखना है, वो हमें बाबा से दिल में पश्चाताप करके बाबा को देना है। और कल हमें योग का चार्ट जितना भी सभी का है वो हम सभी आगे बढ़ाएंगे। तो अभी सभी एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे और खुद की चेकिंग करेंगे। जो बाबा ने इशारा दिया है
कि अपनी चेकिंग करो, क्या हम बाप समान बने हैं। सभी चेकिंग करें जैसा बाबा मुझे बनाना चाहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा में, संबंध संपर्क में। मुझे आत्मा की अवस्था कैसी है। बाबा को अपने सम्मुख लाएं। देखिए अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने है। कोई भी बात है, चाहे मनसा में, वाचा में, कर्म में या संबंध संपर्क में, जो मुझे पीछे लाती है, तीव्र पुरुषार्थ से रोकती है, कोई संस्कार है, वो बाबा से कहे और महसूस करे बाबा का लाइट का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझ में शक्ति भर रहे हैं। चुंबक की तरह बाबा मुझ आत्मा की हर कमी कमजोरी को खींच रहे हैं। मुझ आत्मा में ऐसी शक्ति प्रदान कर रहे हैं जो मैं आत्मा बाबा के समान बनती जा रही हूँ। अपने हर कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष कर रही हूँ। मेरे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क बिल्कुल बाबा के समान है। बाबा मुझे अपनी गोद में समा रहे हैं, अपनी बाहों में समाते जा रहे हैं। ओम शांति। सभी को गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति।